गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने भक्तिन कहानी में पढ़ा कि भक्तिन जब अपने ससुराल में ससुरालियों के द्वारा, अपनी सास के द्वारा, अपनी जिठानियों के द्वारा केवल इस बात पर अपमानित हुई कि उसकी 3 बेटियां हैं, उसकी जिठानी के बेटे हैं, उसकी सास के बेटे हैं। केवल इस बात से वो अपमानित होती है। तो अपमानित होने के बाद गांव का पंच उसे टैक्स कर न दे पाने के कारण दिन भर धूप में खड़ा रखता है। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और शहर चली आती है। शहर आकर लेखिका के पास उसे आश्रय मिलता है। लेखिका ने भक्तिन से उसका जन्म से लेकर अब तक का विवरण पूछा और यह ज्ञात हुआ लेखिका को कि भक्तिन स्वाभिमानी है, परिश्रमी है और आत्मावलंबी है। वह अपना अवलंबन अर्थात अपना सहारा स्वयं बनने का प्रयास करती है। तो इन गुणों को देखते हुए लेखिका ने उसको अपने घर में आश्रय दिया। लेखिका ने जब भक्तिन से पूछा कि उसे भोजन बनाना आता है, तो भक्तिन ने कहा, हाँ, ये कौन सी नई बात है, भोजन तो कोई भी बना लेता है। भोजन बनाना हमें क्यों नहीं आएगा, हम इतने बड़े हैं, हमें भोजन बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो लेखिका ने भोजन बनाने के लिए कहा और भक्तिन ने लेखिका को जो भोजन बना कर दिया वह गाढ़ी सी दाल और मोटी सी रोटी, एक ही थाली में दाल और रोटी रखकर जिस तरफ दाल रखी हुई थी उसे टेढ़ा करके लेखिका को खाने के लिए कहा। अब लेखिका देखती रह गई कि ये क्या हुआ। इस प्रकार का भोजन खाने की तो उन्हें आदत ही नहीं थी। उन्हें तो भोजन की थाली में अनेक प्रकार की सब्जियां सजी हुई और दाल, साथ में चावल, रोटी और पापड़, अचार, रायता, कुछ मीठा, ये सब चाहिए था। लेकिन भक्तिन ने ये कुछ नहीं किया। अब लेखिका क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाने जाती हैं, तो थोड़ा सा एक रोटी किसी तरह से गाढ़ी सी दाल के साथ खा करके चली गई और रास्ते में ये सोचती हुई जा रही हैं कि देहात और शहर के जीवन में कितना अंतर है। वहाँ के और शहर के, देहात के लोगों के और शहर के लोगों के भोजन में कितना अधिक अंतर है, ये सोचती हुई जा रही हैं लेखिका। और वहाँ जाकर उन्होंने कॉलेज में अपना पढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद लेखिका वापस आई। वापस आकर लेखिका कहती हैं कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अब वो भक्तिन को पूरी तरह से अच्छा भी नहीं कह सकती क्योंकि उसमें लेखिका को बहुत सारे अवगुण भी दिखाई देते हैं, बहुत से दुर्गुण भी हैं भक्तिन में। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास नहीं करती। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा कह देती है भक्तिन। लेकिन नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास भी नहीं रखती। मेरे इधर उधर पड़े रुपए भंडार गृह में किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं, यह रहस्य भक्तिन जानती है। यानी लेखिका के घर में, उसका अपना घर है लेखिका का, वो कहीं भी पैसे, जो भी वो उसे सामान मंगाना होता है अपने छात्रावास के लिए, पशु पक्षियों के लिए, अपनी लेखनी से संबंधित जो भी सामान मंगाना होता है वो सामान मंगाती है और बचे हुए पैसे अपने घर में कहीं पर भी रख देती है, अपने अध्ययन कक्ष में, अपने शयन कक्ष में, अपने छात्रावास के कक्ष में या फिर अपने भोजन के कक्ष में, कहीं भी वो पैसे रख सकती है। पर भक्तिन उन पैसों को उठाकर भंडार में एक मटकी में एकत्रित करके रख देती है। लेखिका जब पूछती हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो ढूंढती हैं पैसे की, मैंने तो रखे थे, कहाँ गए।
जब वो पूछती हैं पैसे रखे थे यहाँ कहाँ गए, तो भक्तिन कहती मैंने संभाले हैं। लेखिका कहती है तुमने क्यों संभाले, क्यों उठाए? तो भक्तिन सफाई देती हुई, सफाई पेश करती हुई कहती हैं कि ये कोई चोरी नहीं है। तुम तो इधर उधर पैसे रख देती हो फिर भूल जाती हो, तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने संभाल दिए पैसे। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हारे ज़रूरत के समय, तुम्हारे जब आवश्यकता होगी मैं तुम्हें दे दूँगी। इधर उधर रख के कहीं भी रख देती हो पैसे और भूल जाती हो, इसलिए उससे जीतना तो बड़ा मुश्किल है। इस संबंध में संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ को भी चुनौती दे डालती है। शास्त्रों की बातों पर आ जाती है कि शास्त्रों में इसे चोरी नहीं कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहने लग जाती है। अब लेखिका किस प्रकार से भक्तिन से बहस करें। भक्तिन से वह, क्योंकि वो गांव से आई हुई महिला है, देहात से आई हुई महिला है, केवल जो सुना है उसी को वो शास्त्रों में लिखा है कह देती है, इसलिए वो बहस नहीं करना चाहती। इस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसे स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यानी तर्क देने वाला शिरोमणि, तर्क देने में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके लिए भी उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। यानी भक्तिन अपनी बात ही सबसे ऊपर रखना जानती है और चाहती भी यही है। वो ये चाहती है कि मेरी बात ही सबसे ऊपर रहे। यह उसका अपना घर ठहरा। अब वो सोचती है कि ये मेरा घर भी तो है। भक्तिन कहती है ये उसका अपना घर भी तो है। मैंने रुपया पैसा इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, आप इसे चोरी कैसे कह सकती हो? मैं इस घर में अपने घर की हैसियत से रहती हूँ, मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ। जहाँ मैंने रुपया इधर उधर पड़ा देखा वहीं पर मैं उसे संभाल कर रख देती हूँ, क्या यह चोरी है? यानी भक्तिन कहती है कि मेरे जीवन का तो कर्तव्य क्या है? परम कर्तव्य आपको प्रसन्न करना है, यानी लेखिका को प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर वह क्या करती है? तुरंत उस बात को बदल देना चाहती है। भक्तिन जानती है कि मुझे किस बात से क्रोध आता है, किस बात पर मुझे गुस्सा आता है, और वो उस बात को तुरंत ही बदल देती है और कहती है कि इतनी चोरी तो धर्मराज भी करते होंगे, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो छोटी सी एक इंसान हूँ। धर्मराज, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, जो धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं हमेशा, कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते, इतनी चोरी तो वो भी करते होंगे, ऐसा कहने लगती हैं भक्तिन। नहीं तो धर्मराज भगवान को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार कैसे चला सकते थे? ऐसा कहते हुए भक्तिन लेखिका को प्रसन्न कर देती हैं। अब इससे अगले अनुच्छेद में लेखिका कहती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्वामी नहीं होता जो अपनी इच्छा होने पर भी सेवक को उसके कार्य से निकाल ना दे। बच्चों, लेखिका चाहती हैं कि जैसे भक्तिन को भोजन बनाना नहीं आता तो भक्तिन को कोई दूसरा कार्य सौंप दिया जाए और भोजन बनाने का कार्य किसी और को दे दिया जाए। लेखिका के पास तो बहुत सारे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, छात्रावास है बहुत बड़ा उसका लेखिका का, जहाँ छात्राएं पढ़ती हैं, तो वो छात्रावास में से किसी को भोजन बनाने के लिए नियुक्त कर सकती थी, पर वो ऐसा कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो चाहते हुए भी भक्तिन को उसके कार्य करने से रोक नहीं सकती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं कहाँ की स्वामी, और कोई ऐसा सेवक नहीं होगा कि स्वामी की आज्ञा पाकर भी उसको अनसुना करके हंस दे, क्योंकि मैं आज्ञा देती हूँ कि हाँ भक्तिन, तुम अच्छा भोजन नहीं बनाती हो तो तुम कोई दूसरा काम देखो, तुम मेरे पास ही रहोगी, कोई दूसरा काम कर लो तुम,
खाना बनाने की जिम्मेदारी मैं किसी और को दे देती हूँ। तो वो जैसे उसने सुना ही नहीं, अनसुना करके हंस देती है। तो लेखिका कहती हैं कि कहाँ, कैसे मैं कह सकती हूँ कि ये स्वामी और सेवक का संबंध है। अब लेखक कहती हैं कि उसे हम नौकर भी नहीं कह सकते, उसे नौकर भी नहीं कह सकते, क्योंकि नौकर से तो जैसा स्वामी चाहता है वैसा आदेश देता है और नौकर अपने स्वामी के आदेश का पालन करता है। पर भक्तिन तो कैसी है, भक्तिन को नौकर कहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जितना अपने घर बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले, बारी बारी से अंधेरा भी आता है, उजाला भी आता है, और उसके अतिरिक्त आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। अगर आंगन में गुलाब लगाया हुआ है तो एक उसको सेवक नहीं कि जब हमने चाहा तब वो खिल गया, ऐसा नहीं। जब गुलाब के खिलने का समय आता है, जब उसके खिलने की ऋतु आती है, तब गुलाब खिलता है। आम को हमने अपने बागीचे में लगाया और वो फल देने लगा या उसमें बौर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको वो हमारा नौकर नहीं है कि हम कहेंगे तू फल दे और वो फल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जब विशेष ऋतु होगी, अपने ऋतु में ही आम में बौर आएगा और आम में फल आता है। तो ठीक उसी प्रकार भक्तिन भी जब उसका मन होता है तब वो कार्य करती है, जब उसका मन नहीं होता तब वो कार्य नहीं करती, और जैसा उसका मन होता है वैसा कार्य करती है। वो जैसा उसका मन होता है वैसा कार्य करती है, नया कुछ नहीं सीख सकती। वो लेखिका बहुत नया कुछ सिखाने का प्रयास करना चाहती हैं, लेकिन भक्तिन की ओर से नया सीखने का कोई प्रयास नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्तिन ये मानती हैं कि उसे जो आता है वो सही है, वो जो करती है वो सही है, वो ये मानती हैं। इस प्रकार जैसे भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। भक्तिन का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वो अपने उस व्यक्तित्व के कारण, जो उसका अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व स्वतंत्र व्यक्तित्व का मतलब उसे अपनी पहचान बनानी है। वो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहती है, उसका अपना महत्व है, इस बात को वो प्रमाणित करना चाहती है। वो किसी की बात को नहीं मानना चाहती। यद्यपि मेरे आश्रित है, वो मेरे पास रहती है, लेकिन वो इस बात को प्रमाणित करती है कि मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ, मैं परिश्रम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर। तो बच्चों, आज हमने 2 गद्यांश पढ़े और ये 2 गद्यांश हमें ये बताते हैं कि भक्तिन और लेखिका के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। लेखिका भक्तिन के गुणों से पूरी तरह से परिचित है, ये चाहते हुए भी कि भक्तिन सेविका है, वो उसके साथ सेविका जैसा व्यवहार नहीं करती। तो इससे आगे हम अब अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।